एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। वहीं सुजाता की सुंदरताई पर रीझ कर एक बड़े घर के आदमी ने उससे विवाह कर लिया था। अपनी सुंदरताई का घमंड तो सुजाता को पहले से ही था और विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया था। वह दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता था, सुजाता उसे गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। अरे सोनम, तुझे पता है, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास में जो खेत है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। मुझे तो लगता है तुमने तो शादी के बाद कुछ नहीं खरीदा होगा, पर तुम लोग कर भी क्या सकते हो, तुम्हारे तो खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। वो तुम्हें क्या खरीद के देगा। सोनम को बुरा तो लगता था, लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती थी। सोनम के दिन बड़े ही तंगाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार भी की थी। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर एक भी अन्न का दाना नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर भी गए थे, लेकिन जमींदार ने तो पैसे देने से इनकार ही कर दिया। तो सुजाता बहन, आज थोड़े पैसे की मदद कर दो। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर कल मांगने आती तो मैं तुम्हें थोड़े घने पैसे दे भी देती। मैंने तुमसे बोला तो था, तुम्हारे बगल वाला खेत हम खरीद रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पति जितने भी घर में पैसे थे सभी लेकर चले गए हैं। घर में तो पैसा ही नहीं है। लेकिन सुजाता ने कभी उसकी मदद नहीं की थी। बेचारी दुखी मन से अपने घर की तरफ चली जाती है। एक दिन सोनम ने अपने मन में सोचा, लेकिन अब मैं क्या करूं? सुजाता ने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर के कुछ मदद मांगती हूँ, वो मुझे पैसा देने से मना नहीं करेंगे। इतना सोच के सोनम अपने भाई के घर की तरफ चल देती है। जैसे ही सोनम थोड़ी आगे बढ़ी, उसे एक बूढ़े बाबा नजर आ जाते हैं। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, मैं भी गांव की तरफ ही जा रही हूँ, लाओ ये मटका मुझे दे दो। अरे नहीं बेटा नहीं, ये मटका मैं खुद ही ले जाऊंगा, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ ये दे दो मटका मुझे। फिर सोनम ने बाबा से मटका ले लिया। फिर दोनों साथ साथ गाँव में पहुँच गए। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा मटका छोड़ देती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। फिर सोनम अपने भाई के घर चली जाती है। अरे कोई है? अरे भाभी, भैया कहाँ गए हुए हैं? तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, बताओ क्या काम है? अरे मुझे भैया से ज़रूरी काम था। वो मैं ये कहती हूँ, हमारे घर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है जो तुम्हें तोड़कर देते रहें। हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है। ठीक है? ठीक है भाभी, तो मैं चलती हूँ, भैया से फिर मिल लूँगी। सोनम की भाभी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। वह बेचारे दुखी मन से अपने घर की तरफ आने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, वो मैं अपने बड़े भैया के घर आई थी, उनसे मदद मांगने के लिए। सोनम ने अपनी पूरी बात उन बाबा को बताई थी। अरे बेटी, तुम इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। पर क्यों बाबा, क्यों घड़ा ले लूं? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चल के आई है और पैदल ही चल के तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े में बहुत सारे लड्डू हैं, तो निकाल के खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वो ही बहुत है। अरे बेटी,
ले लो, तू भी तो मेरे बेटी सी है। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वह घड़ा ले लेती है। ठीक है बाबा, तो मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर जाने के लिए देर हो जाएगी। अरे सोनम, तुम अपने भैया के घर गई थी, क्या तुम्हारे भैया ने कुछ मदद करी क्या? हाँ, लेकिन मैं भैया के घर गई तो थी, लेकिन भैया वहाँ मिले ही नहीं मुझे, और भाभी ने तो मुझे घर से भगा ही दिया था। अच्छा, तो आज भी हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आज हम दोनों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी ना, तब मुझे एक बाबा मिले और उन बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया था। में भूख लगे तो खा लेना, पर मैंने वो लड्डू खाए नहीं थे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से वो लड्डू लेके आओ और हम दोनों बैठ के आराम से खाएंगे। भी सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। रुको, अभी मैं लेके आती हूँ। जैसे ही सोनम उस घड़े को खोलकर देखती है, वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें ये घड़ा किसने दिया है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया है। अरे बाप रे बाप, भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने हम दोनों की सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर उन दोनों ने काम के योग्य एक जमीन खरीदी थी। उधर सोनम की तरक्की देख सुजाता को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। वह अपने पति के पास जाकर कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतने पैसे वाले कैसे हो गई और उसके पास इतना धन कहाँ से आया है? कुछ दिन पहले तो मेरी बहन मेरे घर पर भिखारी बनकर भीख मांगने आई थी और अब वो तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। अरे हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा पति लोगों के खेतों में झाड़ी पे काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन तुम्हारी बहन को मैंने तुम्हारे भाई के घर कुछ दिन पहले जाती हुई देखी थी। क्या? भैया के घर की ओर? हाँ हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी धन दौलत लेके आई होगी। पर तुम्हारा भाई कैसा है? सारा धन दौलत तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया। उसकी बहन तुम भी तो हो। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य होती है, पर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए था ना। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पे जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी है। हम दोनों कल सुबह होते ही भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों कल सुबह होते के साथ ही अपने भैया से मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें रास्ते पे वही बाबा खड़े मिलते हैं। अरे बेटी, तुम क्या ये घड़ा उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, और मुझसे अब ज्यादा वजन नहीं उठता है। अरे क्या मुझसे पूछ के बुढ़े हुए थे क्या? तुम खुद ही बुढ़े हुए हो। अरे तुम कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? और जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन सुजाता ने उन बाबा की कोई भी मदद नहीं की थी और फिर वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, क्या छोटी बहन सोनम यहाँ पे आई थी क्या? हाँ सोनम बहन, कुछ दिन पहले सुजाता बहन यहाँ पर आई थी, पर लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया था। तो बाहर शहर में था, केवल उससे तेरी भाभी ही मिली थी। भाभी, तुमने क्या उसको कुछ दिया था? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया था। हमारे पास होगा तभी तो देंगे उसे हम। अच्छा, तो तुमने उसको कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो भैया भाभी अब हम घर चलते हैं, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। अरे अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना खा करके जाना। नहीं भैया, हम यहाँ से निकले हुए जा रहे थे तो हमने सोचा भैया से ही मिल लें। ठीक है, तो भैया भाभी हम चलते हैं।
भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन उसके पास धन माया आई कहाँ से? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। धूप में चलने के बाद मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लग रही है। तुम्हें तुम्हारे भैया के घर पर प्यास नहीं लगी थी क्या? अब तुम्हें रास्ते में प्यास लग रही है, अब मैं पानी कहाँ से लाऊं तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, मुझे पानी चाहिए, कहीं इंतजाम करो पानी का। फिर उन्हें एक झोंपड़ी दिखती है, वह झोंपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ है बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ है? क्या बाबा मुझे एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरी झोंपड़ी के अंदर तो आओ बेटी। बाबा हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तब भी तुमने मुझे पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। बेटी मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है, तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा इस गांव में हमारे बड़े भैया रहते हैं, उन्हीं से मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी तुम हरिया की बहन हो ना? हरिया की बहन हो ना? बेटी तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी ना? हाँ बाबा वह बड़े भैया से मिलने उनके घर आई थी, पर बाबा तुम्हें कैसे पता? बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी ना, वहीं पर छोटी बहन तुम्हारी मुझे मिली थी। उस बिचारी ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरी झोंपड़ी तक छोड़ा था उसने मुझे। अगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी छोटी बहन भैया के घर से होकर आई है, उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है ना, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण प्राप्त हुई है। बाबा मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया है? कर्म और अच्छी नीयत के कारण ही कैसे आदमी धनवान बन सकता है? बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटे, बताता हूँ। बेटी ये यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हुए हैं ना, ये कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों के परिणाम का भी कोई ऐसा घड़ा है? बाबा यह बात मैं तुम्हारी अच्छे से समझ गई। ये सब घड़े कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा भी कर्म होगा इस घड़े में से वैसा ही निकलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा अगर तुमको कोई विपत्ति नहीं है तो क्या हमको एक घड़ा दे सकते हो? हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। आओ तुम भी एक घड़ा ले लो और अपने कर्म और नीयत का फल आजमाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया। उस घड़े को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उसके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, हमारे घड़े में से तो बहुत सारे कीड़े निकले। तो क्या गलत निकले हैं? अपने कर्मों के हिसाब से ही तो फल मिलता है। तुम्हारी बहन इतनी मजबूरी की मारी हमारे घर कुछ पैसे मांगने के लिए आई थी और हम लोगों ने उसकी मदद भी नहीं करी थी। कर्म ऐसे करने के बाद भी हम अपने अच्छे कर्म की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अपने पैसे का बहुत ही ज्यादा घमंड था। मैंने अपनी छोटी बहन की मजबूरी भी नहीं समझी थी। मैं कैसे ही करके उसको अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती रही। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था।